तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेंटन के 5 ऐसे कैरेक्टर जो बेंटनिसन को हराने का पूरी तरह दम रखते हैं। ऑफकोर्स ये बात आप जानते हैं कि बेंटन में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं जो बेंटन को हराने का पूरी तरह दम रखते हैं या फिर वो बेंटन को कई बार हरा भी चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ पर है, तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मैं इस वीडियो में केवल विलन्स का कैरेक्टर चूज़ नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि मैंने इस वीडियो में केवल विलन का कैरेक्टर चूज़ किया या फिर मैं केवल विलन का कैरेक्टर इस वीडियो में चूज़ करने वाला हूँ। ऐसा नहीं गाइस, मैं इस वीडियो में विलन प्लस बेंटन के उन कैरेक्टर्स को भी चूज़ करूँगा जो या तो बेन के काफ़ी अच्छे दोस्त है या फिर वो जिनके साथ बेन ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की हुई है। तो मैं इस वीडियो में उन कैरेक्टर को भी चूज करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो फिर दोस्तों जो पहला कैरेक्टर आता है वो आता है हाइब्रिड्स। अब दोस्तों आप लोग हाइब्रिड्स की ताकत के बारे में जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर है। ऑफकोर्स दोस्तों हमें बेंटन एलियन फोर्स के सेकेंड थर्ड एपिसोड में दिखाया गया किस तरह से जब बेन हाइब्रिड्स की एक शिप में जाता है तो दोस्तों यूमांगोसौर हाइब्रिड के एक मेजर से हार जाता है। ऑफकोर्स दोस्तों उस समय बेन ने भी यही कहा था कि इसे कमज़ोर समझना गलत होगा। मतलब दोस्तों बेन भी इस बात से खुद एग्रीड करता है कि वो हाइब्रिड की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है। ऑफकोर्स उन्होंने ग्वेन और केविन को भी बता दिया है कि वो हाइब्रिड का अकेले मुकाबला ना करे कभी भी। और ऐसे कुछ केसेस में देखा भी गया है गाइस कि हाइब्रिड्स माना जाता है कि वो विलगैक्स जितने ताकतवर हो सकते हैं या फिर विलगैक्स को हराने का दम रखते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बता तो नहीं, लेकिन मैं इस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों जो सेकंड कैरेक्टर आता है वो आता है हमारा केविन 11। दोस्तों बता दो कि मैं केविन 11 को उस कैरेक्टर में चूज़ करना चाहूँगा जब केविन 11 ने बेंटन के अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। ऑफकोर्स दोस्तों में बहुत ज़्यादा डेंजरस था और दोस्तों बेन का कोई भी एलियन उसे हरा नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। ऑफकोर्स बेन के अल्टीमेट एलियंस भी उसके सामने फेल हो चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेन ने उसे हराया नहीं। दोस्तों जब फाइनल एपिसोड था, मतलब जब केविन ठीक होने वाला था उस एपिसोड में, तो फिर दोस्तों उस समय बेन ने अल्टीमेट एक्वेको की मदद से केविन को बेहोश कर दिया था और फिर उसके बाद केविन को ठीक भी कर दिया था। और उसके अलावा आप जानते हैं कि केविन के पास बेन के लगभग सारे एलियंस की पावर्स भी है, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो आता है थर्ड कैरेक्टर दोस्तों वो आता है एग्रेकॉर। दोस्तों अब ये बात आप जानते हैं कि एग्रेकॉर के पास दोस्तों 5 एलियंस की बेशुमार ताकत है और दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से बेन एग्रेकॉर को नहीं हरा सका था। और ऑफकोर्स जब एग्रेकॉर ने इन 5 एलियंस की ताकत को ऑब्जर्व कर लिया था तब उसी एपिसोड में दोस्तों एग्रेकॉर ने बेन के यूमांगोसौर को भी हरा दिया था और उसके बाद भी एग्रेकॉर ने कई बार बेंटनिसन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तो उसके लिए मैंने एग्रेकॉर को इस नंबर पर रखा है। अब दोस्तों 4 नंबर पर आता है विलगैक्स। दोस्तों विलगैक्स की ताकत के बारे में मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ सोच रहा हूँ क्योंकि विलगैक्स इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑफकोर्स दोस्तों विलगैक्स 10 गैलेक्सीज का विजेता है तो उसके लिए वो इतना ताकतवर तो होगा ही। और दोस्तों एक दौरान बेन ने कहा था कि विलगैक्स उसे 5 सेकंड लगे थे उसे पकड़ने के लिए और दोस्तों वो विलगैक्स और बेन की पहली ही मीट थी एक दूसरे से। तो फिर दोस्तों अभी जो हमारा आखिरी कैरेक्टर आता है वो आते हैं सर जॉर्ज। दोस्तों सर जॉर्ज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ऑफकोर्स गाइस उनके पास एजमत की तलवार है गाइस, जिसके चलते हम ये देख सकते हैं गाइस कि जब दोस्तों पहली बार उनको एजमत की तलवार मिली थी गाइस, मतलब पहली बार नहीं, जब दोस्तों उन्होंने एजमत की तलवार को दोबारा हासिल किया था तो फिर दोस्तों उस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि किस तरह से बेन अल्टीमेट यूमांगोसौर बन गया, लेकिन उसे सर जॉर्ज को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ऑफकोर्स सर जॉर्ज ने बेन को हरा भी दिया उस समय, तो इसके लिए मैंने सर जॉर्ज को 5वें नंबर पर रखा है। तो फिर दोस्तों ये थे वो 5 कैरेक्टर जो बेंटनिसन को हराने का पूरा दम रखते हैं। दोस्तों मैं इसका आगे बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी या फिर बन चुकी है, तो इस वीडियो को मैं ही ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर मैंने किसी को मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट कीजिए। वैसे क्योंकि मैं सभी कैरेक्टर के मुझे नाम याद नहीं रहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। बाय गाइस, अगली बार एक नए वीडियो के साथ लौटूंगा।